चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। हर वक्त लाइट, नाली, रोड, सड़क जिस भी लेकर के कोई समस्या आती है तत्काल प्रभाव से उसको वायरल करके और उसका निस्तारण करके उसको छोड़ते हम जी। इसलिए हमारा ये जो वार्ड है आज दिन तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं जीत पाया, चाहे निर्दलीय चाहे किसी भी तरीके के लोग आए, सदैव हम ही जीते और आपको विश्वास दिला रहा हूँ फिर जीतेंगे और उससे अधिक मतों से जीतेंगे हम इसको। कांग्रेस के विपक्ष के जो है, एक तो विपक्ष गायब है, बिखरा हुआ है, ठीक है ना, 50 गुट है, क्या है इनमें, है क्या? अब की बार 10 सीट भी लिया है तो बड़ी बात है। 10 सीट मैं कह रहा हूँ अगर इनसे ज्यादा निर्दलीय लेके आ जाएंगे, ये नहीं ला सकता। सबसे पब्लिक किसी को भी जाके पूछ लो, ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या अगर टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे, आज उदयपुर का जो कुछ भी विकास हो रहा है वो सब टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है, तो उसका तो समाधान निकालना पड़ेगा। आप भी को टूरिस्ट आना ही नहीं चाहिए तो फिर उदयपुर भूखा मरेगा। इसलिए इस तरीके की विचारधारा मत रखो, आप रास्ता ढूंढो उसका हो। और हमने प्रयास किया, देखो इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ पे खोली है, अंबा बोल वहाँ की खुलवाई है, सारी पार्किंग व्यवस्था करवा रहे, एक सिस्टम होता है, शोर मचाने से कोई काम नहीं चलता है। कि समस्या का समाधान कुछ तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना पार्किंग बनाई इन्होंने यहाँ पर, नया आप नया कोई मार्ग बनाओ या फिर मार्ग दाईजीरी पुलिया है, दाईजीरी पुलिया ने चोरी कराओ। हाँ। कहीं दाईजीरी पुलिया में टू व्हीलर चालवा दो बटी ने। भैया एक पुलिया की और स्वीकृति मिली थी जेल संरक्षण वालों ने और कुछ आपके लोगों ने इससे ले आए उसके खिलाफ। कौन से लोग? ये कांग्रेस के लोग सब मिलकर के इससे लाए उसके। स्टे की कॉपी ये लेके बता दे मेरे को कि किस तरह का कौन सा स्टे आया है क्या नहीं आया, और कांग्रेस ही लेके आए। अगर ये लाके बता देंगे मैं मान लूंगा कि ये चीजें स्टे के कांग्रेस ही लेके, कांग्रेस स्टे लाई। अरे यार आप अनैतिक काम करोगे किसी तरह का तो वो चीज होगी, तो रुका रहेगा। सरकार रुकवा रही है, सरकार बनने में अनैतिकता क्या होगी? सरकार आपकी, निगम आपका, ठीक है, केंद्र राज्य निगम सब तरह चीजें हैं, तो इनकी है तो क्या समस्या ही नहीं आनी चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का इस एरिया में खोज चला गया है। तीसरे वार्ड से आए राजनीति करने, यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, खोखली राजनीति करते हैं, कोई काम नहीं, खाली अपने आप को स्टंट कर करके जनता के बीच में मैसेज देना मैं काम कर रहा हूँ। काम एक कराया हो तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ लाके मैंने ये काम करा, खाली फालतू की थोतली राजनीति करने आ जाते हैं, काम होता नहीं है। एक जो था दौड़ रहा था काम करने वाला, मैं मानता हूँ कौशल आमेटा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो अकेला आके भीड़ में खड़ा रहता था और अपनी पार्टी का पक्ष रखता था। इन जय चंदो ने उसको घर बैठाया और एक अच्छा लीडर था वो, पर बेचारे को ना घर का रखा ना घाट का रखा। हमारे यहाँ पे संगठन एक परिवार है, यहाँ पप्पू और पिंकी का फैसला नहीं चलता, तीसरा फैसला बुरी काकी का होता है। हमारे परिवार पप्पू, पिंकी और बुरी काकी फेकू बोल के खुद की लुगाई को छोड़ दिया। उनके खुद को पता नहीं कि पिंकिन किसको बोलते हैं, तो उसी सीधे और ये नारे लगाने के अलावा इनके पास कोई ही नहीं। जनता ने 30 साल से नकार रखा तुम लोगों को। सांसद लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा में नकारा, विधानसभा में 30 साल से नकारा, नगर निगम में 30 साल से नकारा, तो डूब मरो रहे जाके। फिर भी जनता, ये 7वां वोट भी बनेगा तुम्हारे मुंह के आगे, ऐसे ही घूमोगे इधर से इधर। कोई उपकार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि ये कर दिया, ये जो झूठे लाछन लगा रहे हैं, चीजें, अरे समस्या बताना हमारा अधिकार है, आप भी बताओ, जनता भी बताएगी, सब चीजें हैं, परंतु शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। रंजीत भैया को, बड़े भाई हैं हमारे। 30 साल आप 30 साल कितना बड़ा होता है। इनके सुनो, अभी मेरे भाई इसमें बीजेपी में कोई कार्यकर्ता होगा, वो क्या मैं लड़ूंगा, खुदा न खास्ता वो जीत गया, और जैसे ही आप उसको अध्यक्ष बना देंगे, समय सिंह निकल जाएंगे, अलग ही सिंह निकल जाएंगे। बीजेपी तो गई उसके दिमाग में, वो कैसे काम करना है, कैसे चूसना है, वो बीजेपी की परिपाटी रही है।
30 साल से आप ताई जनता कर रही है उदयपुर 70 शहर साल की। आपने किया, 30 हमने कर लिया, क्या हो तो गया? आज 70 साल किया, इसलिए हमने बेचने का काम ही नहीं किया। 70 साल का कमाया हुआ आपने 13 साल में बेच दिया। रेल बेच दी, बेल बेच दी। अभी आप LIC बेच रहे हो, आप LIC बेच रहे हो, अभी LIC बिकने वाली है। अबे मेरी बात सुन, राम मंदिर का चंदा खा गए आप। कितना बड़ा बात है, राम मंदिर का, राम जी का चंदा। अरे भगवान, कांग्रेस के क्या लेना देना राम मंदिर से यार? क्यों नहीं लेना? अरे कभी दर्शन कर ले। कौन राम नहीं, कभी सनातन विरोधी कांग्रेस, सनातन विरोधी कांग्रेस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग ब्रह्मपोल क्षेत्र में हैं। यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ की जनता कैसा खेवनार चाहती है। वार्ड नंबर 14 कहलाने वाला ये इलाका है। यहाँ पर लंबे समय से जो है भाजपा शासित जो है पार्षद यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। और आज वाकई में आप देख सकते हैं कि तमाम जो चेहरे हैं वो भाजपा के पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ कांग्रेसी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, कुछ जनता भी हमारे साथ है। उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे आखिर यहाँ का जनमन क्या चाहता है, कैसा पार्षद वे चाहते हैं और पिछले पार्षद के कार्यकाल से क्या जनता संतुष्ट है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल पूर्व पार्षद मदन जी सब पहला तो बताओ कि आपने कार्यकाल हुआ, आप संतुष्ट हो कि नहीं? पहले तो मैं आपको चैनल का स्वागत करता हूँ। मैं मेरे कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ। बस एक शब्द में जवाब। अरे संतुष्ट हो तो क्यों हो? ऐसा कहीं की तो आप जो संतुष्ट हो। ये है कि वार्ड में सफाई की शिकायत नहीं होती है, लाइटों की शिकायत नहीं, पानी की समस्या नहीं है। सीरियस कभी कभी जाम होती है तो वो शिकायत करते ही आ जाते हैं, आदमी साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई समस्या वार्ड की नहीं है। और एक गाड़ी और समस्या ही समस्या खत्म होगी समस्या आप खत्म होगी। आप खत्म होगी है। दिखपाल जी भी बलवीर जी दिखपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहब आप पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे। ये पूरा इलाका जो है एक क्षेत्र जो आपका लगता है जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर आपकी पार्टी का प्रदर्शन हालांकि कमजोर रहता है, पर ये जो इलाके आपको वापस लीड दिलाता है। यहाँ पर हमेशा जनता का आशीर्वाद रहा है। क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी लगती है अभी भी? यहाँ पर अंदरूनी शहर का इलाका है, पार्किंग की समस्या भी है, क्या और समस्या लगती है आपको यहाँ पर? भैया सबसे पहले तो आपका आभार, आपने हर वार्ड की समस्या उठाई है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, समस्या काफी है, कोई संदेह नहीं है इसमें, परंतु हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके संगठन और सत्ता में तालमेल बना रहता है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अम्बेडकर मंडल है, आज PhD, UDA, नगर निगम, इसका एक पूरा ग्रुप बना रखा है और हर क्षेत्र में हर पार्षद और हमारा जो शक्ति केंद्र संयोजक या भाग प्रभारी है वो सब उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई समस्या आती है तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण करके वापस उस ग्रुप में डालते कि इसका निस्तारण हो गया, लाइट हो, नाली हो, जिस भी तरीके की समस्या हो। रहा सवाल हर मंडल में बना हुआ है ऐसा? हमारे मंडल में है, दूसरे मंडल की अम्बेडकर मंडल में ये सारी व्यवस्था बनी है और समय समय पर भाई राजेश जी ने, हमने जितने भी वरिष्ठ हैं इनको सुझाव दिया। और ये जो बना हुआ ग्रुप, कांग्रेस के कोई एक भी व्यक्ति अगर यूं कहते समय समय पर हम किस जनता की समस्या उठाते हैं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो हमारा ग्रुप देख लो आप, हर वक्त लाइट, नाली, रोड, सड़क, जिस भी लेकर के कोई समस्या आती है तत्काल प्रभाव से उसको वायरल करके और उसका निस्तारण करके उसको छोड़ते हैं हम जी। इसलिए हमारा ये जो वार्ड है, आज दिन तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं जीत पाया, चाहे निर्दलीय चाहे किसी भी तरीके के लोग आए, सदैव हम ही जीते और आपको विश्वास दिला रहा हूँ फिर जीतेंगे और उससे अधिक मतों से जीतेंगे हम इसको। भारत माता की। विधायक महोदय भाई, आपका पूरा, आप भी पूर्व मंडल अध्यक्ष इस क्षेत्र से रहे हैं और वर्तमान समय में आप उप विधायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि दिखपाल साहब ने बताया कि आपके सत्ता और संगठन में तालमेल है। पहला तो हमारे कंट्री रोगन खाई जाओ कि तालमेल है। 100% है, 100% है, 100% है जी। समय समय पे हमारे विधायक जी यहाँ हर क्षेत्र में आते हैं अम्बेडकर मंडल के, और जहाँ पे भी जो कमी होती है, यहाँ पे आगे एक धोबी घाट है, अभी स्वरूप जाके आप देख लेना कि पहले कैसा था अभी कैसा है। आप भी अंदरूनी शहर में ही, आपका पूरा जवानी सब कुछ अंदरूनी क्षेत्र में ही निकला है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या लगती है? मूलभूत सुविधाओं क्या कमियां हैं आज भी यहाँ पर? देखिए, स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, 100% कोई काम होता नहीं है कहीं पे भी हो, ठीक है ना। कुछ कमियां हैं, लेकिन पहले से रोडें चौड़ी हुई है, वायरलेस सिटी हो गई है। वायर नजर आ रहे हैं क्या अभी ओल्ड सिटी में? गेट के अंदर यहाँ पे मत देखिए आप। हाँ,
ठीक है ना, ये शेयर कोड बाहर है, बाहर है। शेयर कोड अंदर आप देखिए। कुछ एक जो टेलीफोन के जो पोल हैं वो भी कहीं कहीं पे रह गए हैं, उनको भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है। आप देखो ना, खूबसूरत हुआ है नहीं, शेयर हुआ है या नहीं हुआ। अब ये तो कांग्रेस के विपक्ष के जो है, एक तो विपक्ष गायब है, बिखरा हुआ है, ठीक है ना, 50 गुट है, क्या है इनमें, है क्या? अब की बार 10 सीट भी ले आए तो बड़ी बात है। 10 सीट मैं कह रहा हूँ अगर इनसे ज्यादा निर्दलीय लेके आ जाएंगे, ये नहीं ला सकता है, यार काम मतलब नहीं करता है। 10 सीटें भी नहीं रहा। हाँ, नहीं ला रहे हैं, कांग्रेस नहीं लाएगी। हमारे भतीजा नहीं होगन। हाँ, कह रहा हूँ मैं नहीं लाएंगे, मैं कह रहा हूँ निर्दलीय ज्यादा लाएंगे। अरे यार वैसे बत्री कोई मारी वास्ते की देख भगवान रोगन में बड़ी पूछो ना, बोर्ड बनाऊंगा, चिंता मत करो। मैं तो कह रहा 10 सीट नहीं बोर्ड लग बनेगा अब की बार। बोर्ड बन रहा। हाँ, बोर्ड अच्छा इस क्षेत्र में अरे सब बनेगा, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर जो पूर्व पार्षद का कार्यकाल निकला है उसको आप किस तरह से देखते हैं? पूर्व पार्षद का कार्यकाल लाइट, और ये तो है ही है, ट्रैफिक की समस्या वन वे के बाद भी नहीं सुधरी, तो उसका और कोई दूसरा भी वैकल्पिक देखना पड़ेगा। नया कोई मार्ग बनाओ। अरे आप भी मंडल अध्यक्ष हो इस क्षेत्र के, क्या कमियां लगती है इस क्षेत्र में आपको? कमियां तो क्या है, ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक की सबसे पब्लिक किसी को भी जाके पूछ लो, ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या भाई साहब, अगर टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे, आज उदयपुर का जो कुछ भी विकास हो रहा है वो सब टूरिस्ट के ऊपर निर्भर है, तो उसका तो समाधान निकालना पड़ेगा। आप ही को नहीं, टूरिस्ट आना ही नहीं चाहिए तो फिर उदयपुर भूखा मरेगा। इसलिए इस तरीके की विचारधारा मत रखो, आप रास्ता ढूंढो उसका हो। और हमने प्रयास किया, देखो इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ पे खोली है, अंबा बोल वहाँ के खुलवाई है, सारी पार्किंग व्यवस्था करवा रहे। एक सिस्टम होता है, शोर मचाने से कोई काम नहीं चलता है। आप एक सिस्टम बना के दो ना, आप व्यवस्था बना के दो कि इसको इस तरीके से समाधान करना तो चाहते आ तो रही नहीं, क्या समस्या ढूंढोगे आप? यूं ही आकर के खाली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो, ऐसे मत करो यार। पार्टी की जगह वही कह रहा हूँ, उसकी समस्या का समाधान कुछ तो होना चाहिए। कह रहे ना पार्किंग बनाई इन्होंने यहाँ पर, नया आप नया कोई मार्ग बनाओ, या फिर मार्ग नहीं गुरुजी। दाईजीरी पुलिया है, दाईजीरी पुलिया ने चोरी कराओ। हाँ कहीं दाईजीरी पुलिया में टू व्हीलर चालवा दो बटी ने। भैया एक पुलिया की और स्वीकृति मिली थी जेल संरक्षण वालों ने, और कुछ आपके लोगों ने स्टे ले आए उसके खिलाफ। कौन से लोग? ये कांग्रेस के लोग सब मिलकर के स्टे लाए उसके, पूछ लो। मेरी बात गलत, वो कांग्रेस के जो आपका ये जो मदन जी के सामने खड़ा लड़ा, वो ये सब ने जेल संरक्षण में जाके स्टे लेके आए, उसका विरोध किया। बाकी हमने तो रास्ता बना दिया था। स्टे लाते हो आप? विकास के नाम पर स्टे? झील इतिहासी वाले अलग है, कांग्रेस का अलग है। अरे कह रहे ना कौशल जी आमेटा भी 5 दिन पहले तक तो कांग्रेस ही थे ना। हाँ तो वो लाया, वो तो मैंने ध्यान नहीं। एक मिनट, हाँ आप बताइए सिद्धार्थ जी। चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहा हूँ इनके लोगों से कि स्टे की कॉपी लेके बता दे मेरे को कि किस तरह का कौन सा स्टे आया है, क्या नहीं आया, और कांग्रेस ही लेके आए। अगर ये लाके बता देंगे मैं मान लूंगा कि ये चीज स्टे के कांग्रेस ही लेके, कांग्रेस स्टे लाई। अरे यार आप अनैतिक काम करोगे किसी तरह का तो वो चीज होगी, तो रुका रहेगा। सरकार रुकवा रही है, सरकार बनने में अनैतिकता क्या? सरकार आपकी, निगम आपका, ठीक है, केंद्र राज्य निगम सब तरह चीजें हैं, तो इनकी है तो क्या समस्या ही नहीं आनी चाहिए ना। हाँ यार बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने सिद्धार्थ जी ने। गोपाल नागर लेके आया भाई साहब, देखो ये फिर झूठ बोल रहे हैं, ये नकार रहे सच को। और अगर हमने स्वीकृति नहीं दिलाई हो उस नए पुल की तो आप बोलोगे जो मैं कर दूंगा। इनका प्रश्न, एक सेकंड, इनका एक प्रश्न है, उसका आप ही उत्तर दे पाएंगे। इनका ये कहना है कि जब देश में सरकार आपकी, प्रदेश में आपकी, निगम में आपकी, फिर गोपाल जी नागर हो या कौशल जी, न्यायालय सबसे सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। न्यायालय से रोक कराया था। सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का इस एरिया में खोज चला गया है। तीसरे वार्ड से आए राजनीति करने, यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है इनके पास। फर्स्ट बात। सेकंड बात, खाली बिना धरातल की राजनीति करते हैं, एक मिनट सुनो, खोखली राजनीति करते हैं, कोई काम नहीं, खाली अपने आप को स्टंट कर करके जनता के बीच में मैसेज देना मैं काम कर रहा हूँ। काम एक कराया हो तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ लाके मैंने ये काम करा। खाली फालतू की थोतली राजनीति करने आ जाते हैं, काम होता नहीं है। एक जो था दौड़ रहा था काम करने वाला, मैं मानता हूँ कौशल आमेटा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो अकेला आके भीड़ में खड़ा रहता था और अपनी पार्टी का पक्ष रखता था। इन जयचंदों ने उसको घर बैठाया और एक अच्छा लीडर था वो, पर बेचारे को ना घर का रखा ना घाट का रखा। यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के बाद। खड़े पार्टी की बात करें दोनों जने,
कौन है ये दोनों? अरे अब ये पूरा ये 15-17 वार्ड लगते हुए इन दोनों को ही भेजो, कार्यकर्ता तो ही नहीं इनके पास। कौन सा वार्ड है पहले ये पूछ लो, खुद कौन सा वार्ड से रहते हैं? पीछे ये इनके कार्यकर्ता करे पिंटू जी साहू, पिंटू जी, तो मैं भी जिला सचिव हूँ ना, तो कहीं भी जा सकता हूँ ना, मैं तो पूरे जिले में घूमूंगा। जिला सचिव है, मैं भी हूँ, ये मंडल अध्यक्ष है, कौन से और वार्डों में जा सकते हैं, कालेवणी वार्ड में, मल्लातली बुल्ले वार्ड में, आना पास बोलने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ ने खड़ो कर दे, आना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको, आज बता रहा हूँ, इनको क्या, इनको लगता है कि कंडी बलि चढ़ा हुआ तो मंडल अध्यक्ष जी ने लेना ही जाए, आना बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाने का काम इनका। हाँ निर्मल जी, क्या कहना चाहते हैं इस क्षेत्र में विकास कार्यों के बारे में? भाई आज की जो उपस्थिति है ना, वो एक प्रमाण है कि विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ। दो तो कांग्रेस के और 25 जने हैं, 25 जने भाजपा के, तो इसका अनुपात आप ही निकालो, आप ही आत्ममंथन कर लो, वो देखने वाला बता देगा। रोटी कपड़ा मकान सब सुविधा मिल रही है जनता को, पानी की सब प्रकार की सुविधा। भाई सीवरेज की समस्या से परेशान है अंदरूनी शहर। भाई मेरी बात सुनो, शहर समस्या, अगर कुछ नया मकान बनाया है, सुनो ना, सीवरेज का ढक्कन ऊंचा मेरी बात होता है सुनो, बार-बार। मेरी बात सुनो, नया मकान बनाते हैं, तो कहीं मीन मेघ होता है तो उसकी समाधान कैसे होता है? काम करने से होता है ना। शिकायत आएगी, समस्या होगी, शिकायत आएगी तो उसका समाधान होगा। अगर आप तो ये बोलोगे मैं ही कर लूंगा, मैं नहीं हो गया, ऐसे नहीं चलता है। संख्या होती है, इसके बल पे जीता जाता है, 2-3 लोगों से नहीं जीता जाता है। निर्मल जी ने मन में लड्डू फूट रहे हो गई, ये संगठन निर्णय करेगा कौन क्या कैसे क्या है, ठीक है ना? जिम्मेदार संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता है, पप्पू पिंकी फैसला हमारे यहाँ संगठन जिम्मेदारी देगा, जिम्मेदारी करेंगे हम उसे। खाली पप्पू लड्डू फूटना नहीं फूटना, लड्डू की बात ही नहीं आ रही, अभी लड्डू का विषय नहीं है, अभी विषय विकास का। पप्पू पिंकी हमारे यहाँ पे संगठन है, एक परिवार है, यहाँ पप्पू और पिंकी का फैसला नहीं चलता, तीसरा फैसला पूरी काकी का होता है। हमारे परिवार इनके घर में पप्पू पिंकी और बुरी काकी फेंकू बोल के खुद की लुगाई को छोड़ दिया। उनके खुद को पता नहीं कि पिंकिन किसको बोलते हैं, तो उसी से और ये नारे लगाने के अलावा इनके पास कोई है ही नहीं। अरे जनता ने 30 साल से नकार रखा तुम लोगों को। सांसद लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा में नकारा, विधानसभा में 30 साल से नकारा, नगर निगम में 30 साल से नकारा, तो डूब मरो रहे जाके। फिर भी जनता, ये 7वां वोट भी बनेगा तुम्हारे मुंह के आगे, ऐसे घूमोगे इधर से इधर। ज्यादा डूबेंगे, ढूंढना भी आप ही को पड़ेगा, निगम की गाड़ी लगा के। मेरा शहर की आम जनता से आग्रह है, अरे कोई मजबूत विपक्ष कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि जो हिंदुस्तान आजादी के बाद से आज तक जो स्थिति हुई है, देश में केवल 1 प्रदेश 2 प्रदेशों में सरकार है, बाकी सब जगह सुपड़ा साफ है। तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि ये स्थिति क्यों हुई है। अगर वो कहते हैं, वो अगर ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है, तो मैं उसको नकारता हूँ, पुरजोर से नकारता हूँ। उसका प्रमाण है कि आज कई प्रदेश में सरकार नहीं है, किसी भी देश में। सबसे पहले तो आपको बधाई, आज आपके घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, धोते आज नानी बने आप। जी जी जी, सबसे पहले बधाई, एक बार तालियां बजा दो भाई। और आपने स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। और जो बात रहेगी स्वागत नहीं, मिठाई खवानी है। जरूर अभी खिलाएंगे मिठाई तो जी। और रही बात पार्टी संगठन की, तो पार्टी संगठन तो मेंबर दिख रहे हैं, और वार्ड में कोई समस्या होती तो उसका समाधान त्वरित हो जाता है। अगर समाधान नहीं होता तो आज पब्लिक खड़ी होती है यहाँ सामने। जी, जो भी कार्यकर्ता है, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी ने बताया है, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, ये जितने सब कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी सब उस ग्रुप में शामिल हैं। 100 में से 99 समस्याओं का समाधान हमारे वरिष्ठ, हम सब मिलकर 100 में से 99, मैं कह रहा हूँ, हर क्षेत्र की, चाहे वो नाली की हो, रोड की हो, बाहर तक आने नहीं देते। परिवार में बात आती है, परिवार के अंदर ही उसका निस्तारण हो जाता है और ग्रुप में डाल दिया जाता है कि भाई सब वरिष्ठ जनों के, मंडल अध्यक्ष के, पूर्व मंडल अध्यक्ष के, विधायक जी के, सबके प्रयासों से ये काम हो गया। हमारे अंदर, उस ग्रुप के अंदर IN, वाटर बॉक्स, PSD, नगर निगम, UDA, आपके AVNL और ये सब जुड़े हो, बाहर तक आने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि लोगों को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे, तो खरोच के निकाल रहे हैं, खरोच के निकाल। हाँ, मेरा वैसे ऑलरेडी वार्ड नंबर 2 है मेरा। हाँ। ठीक बात है। हमारे जो पूर्व जो पार्षद थे 9 के, मदन जी दवे हैं, मैंने आज तक जब भी इनको फोन किया, मदन जी ये प्रॉब्लम है, मदन जी उसका समाधान हाथ तो हाथ निकाल दे। न तो मुझे शंकर जी को फोन करने की जरूरत पड़ती है, न लोकेश को पड़ती है मेरे को। मेरी सबसे बड़ी समस्या एक तो है कि कुमड़ा जो तालाब है, जो अतरो गंदो वेरो है, अंडो कोई फोन नहीं की दोगे आप मदन जी ने? 50 दाम सब मदन जी का उसमें रोल ही नहीं है।
तो मदन जी रो तो मदन जी वार्ड ने- नंबर 2 में भी नहीं हो बचा, फोन किधर करने पर ने? इस बारे में मैंने लोकेश को बोला, शंकर को बोला, पर वो दोनों की आपस की वजह से वो तालाब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तालाब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। भाई और तालाब दूसरी आप ही के मंडल में आ रहा है। और दूसरी बात, मेरी बात सुना आप कांग्रेस की बात करते हो। 2014 से लेके 25 तक राजीव गांधी ने 260 विदेशी यात्राएं की। राजीव गांधी तो सॉरी, और हाँ मतलब आपने कांग्रेस को बताओ, मेरी बात सुनो। राजीव गांधी सॉरी भाई साहब, राजीव गांधी करे यात्रा करे, वो तो लांबो भी गयो, पर राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने 260 यात्राएं की। कांग्रेस पैसा कहाँ से लाई? कांग्रेस ने इतना मोदी जी कर दिया, मोदी जी के गांठू कर दिया के मोदी जी है ना, देश का काम कर रहे हैं, इसलिए वो बुझा रहे हैं। मोदी के काम धंधो करते हुए वंडे खाली एक अखबार है, खाली वंडे खाली कसो उसके पास कोई अखबार है, उसकी इनकम है खाली, बस बाकी कोई उसके पास कुछ नहीं है। यार ये तो क्या बात है, यात्रा कर रहे हैं नहीं कर रहे यार? हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो? जी सर बताइए। अरे मदन जी ने कार्य खुश हो गए नहीं? बिल्कुल 101% खुश है, क्योंकि मैं इस वार्ड का शक्ति केंद्र संयोजक हूँ और मदन जी के साथ दिन रात रहता हूँ। साथ में कोई भी समस्या होती है उसका तुरंत मदन जी विसाद द्वारा निस्तारण किया जाता है और जनता संतुष्ट है। और मदन जी विसाद के द्वारा कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं है जिससे जनता नाराज हो, और अच्छा कार्यकाल निकला है। और मदन जी साहब को और मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। तो मतलब वे लारे कचौरी आप ही खा रहे फोटो आवे ग्रुप में, तो क्या हो गया? मुझे कचौरी खाना क्या गुनाह हो गया क्या? लारे दिक्कत नहीं जगा रहे मेरे साथ तो नहीं खाते, लेकिन भाई साहब अगर कचौरी खा रहे तो कोई दिक्कत होगी क्या उसमें? क्या कोई व्यक्ति नाश्ता नहीं कर सकता? कि नाश्ता करने में भी आपत्ति होती है विपक्ष वालों को? हाँ कंप्लीट हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट। हाँ हाँ पहला बताओ इधर। हमारे तेली समाज जो कब्रिस्तान की जमीन है उसमें सरकारी दीवार है, वो दीवार का स्वामित्व तो सरकार के पास है, ठीक है ना। भाई साहब को फोन किया, वैसा दीवार गिर गई है, भाई साहब तुरंत प्रभाव से आए, जयन को लेके आए वहाँ, ठीक है ना। और उसका काम के लिए भाई साहब ने जोर लगा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो काम टेंडर हो गया उसका। भाई साहब के मुंह से सुन लीजिए आप, और बहुत जल्दी काम, मतलब भाई साहब के कार्य से हम संतुष्ट है हम लोग। मतलब आपको आनंद आ रहा है किस वार्ड में? आनंद वैसे 62 साल भी आनंद लेते थे हमारे। आनंद आ रहा है, 62 साल है सर। मेरा नाम रमेश पुरोहित है जी, उम्र 80 साल हो गई है जी। इस वार्ड में जितने भी पार्षद आए अभी तक, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मदन जी हैं। वाह यार वाह, मतलब मेरा कान तरस गए थे बात सुनने के लिए। इनके लिए ताले लगाना कोई मतलब आश्चर्य जैसी बात नहीं है, वास्तव में ये इनके हकदार हैं जी। और बाकी पूरा काम कर रहे हैं ये सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो भी इनका हो सके वो सारा काम ये आराम से कर रहे हैं और इनकी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बहुत ही धन्यवाद। हाँ भाई साहब मेरी बात तो बता दी आपने, मदन जी से हम काफी बिल्कुल संतुष्ट है और रिपीट किया जाएगा अगर ऐसा हो तो। मदन जी रिपीट है आपकी तरफ? वाह यार। हाँ बढ़िया आदमी मदन जी, तो हमारे को कहवारी जरूरत नहीं, मुंह अड़ान करना नशा बता मैं गालियां भी दे दूं तो घूमना पड़ेगा। नहीं हकीकत बात है, पूछो मामूली ना लड़ भी ना कुम फटाफट आई जा, फटाफट आई जा चलो। लड़ा तो मेरा नशा बता वो तो बच्चे वंडो तो बता इंतजाम करना पड़ेगा। तो आज आप तारीफ कर दीजिए, हाँ जी इंतजाम मिल जाएगा। हाँ भाई साहब, अरे बोलो नहीं गई। मदन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम और देखना चाह रहे हैं हम कि एक बार और पार्षद बने, एक बार क्या 2 बार, जितनी बार अच्छा लगेगा सबको, जितनी बार करेंगे। धन धनाधन धन सबसे आगे मदन। जैसे 15 साल तक हमारे भाई साहब ने राज करा था। कौन से भाई साहब ने? गंगाराम जी भाई साहब ने राज करा था इस वार्ड में, अच्छा कार्य करके। वैसे मदन जी भी करेंगे। मदन जी भी करेंगे। हाँ भाई साहब, अपना कहीं नहीं करना यार, बड़े आदमी मदन जी, बड़े आदमी है। ये तो ओलंपो कस रहा है क्या? बढ़िया सब काम बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। हाँ सर, हाँ भाई सर, हर्ष नाम है मेरा। और मुद्दा क्या था, मेरे को मदद में भी आया। वार्ड में पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट है क्या? क्या क्या कमियां लगती है अभी तक? अपने बिहार से जो भी हो सका उन्होंने अच्छा काम किया है और हम चाहते हैं और भी अच्छा काम हो सके, इसके लिए अपन क्या क्या कमियां लगती है अभी आपको? कमियां तो आपको भी पता है यहाँ पे कितनी समस्या है, कचरे की है, गंदगी की है, नालियों की है, लाइट की है, पानी की है, समस्या तो हर चीज की है ही है। अब इसका उपाय तो कुछ ना कुछ तो अब अरे हाउ उनके हिसाब से वो अच्छे हैं, अपने हिसाब से अपन अच्छे हैं। देखो समस्या तो हर जगह, कितना भी काम कर ले उसके बाद भी बेकार होना ही है।
सिद्धार्थ जी, वे तो सब जने तो यूं कह रहे हैं कि यार सब संतुष्ट है मदन जी से, दोबारा इनको देखना भी चाहते हैं। देखो आपकी पार्टी के जो सच्चे सिपाही थे वो भी यहाँ से अब चले गए दूसरी पार्टी में। कौशल जी का देखो निजी कारण है, उसमें अपन उनका क्या कारण है क्या नहीं रहा वो उनकी पर्सनल चीज है, उसमें मैंने आप एक बात बताओ, आप हमेशा हर चीज को स्टडी करते हो, इस वार्ड में क्या कमियां लगती है आपको? देखो भैया, मैं इस वार्ड की सीमा के एकदम टच में हूँ। मैंने इस तरह की इस वार्ड की किसी तरह की कोई राजनीति की नहीं है, परंतु चीजें जो है, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए, और कोई समस्या का अगर समाधान उन्होंने किया है तो अच्छी बात है, साधुवाद है। और हर पार्षद, निगम के जो भी पार्षद हो, भाजपा कांग्रेस कोई भी हो, उसका कर्तव्य है, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि ये कर दिया, ये जो झूठे लाछन लगा रहे हैं, ये चीजें, अरे समस्या बताना हमारा अधिकार है, आप भी बताओ, जनता भी बताएगी, सब चीजें, परंतु शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। रंजीत भैया को बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन जो जिस तरह के मतलब सुनने में दादा दोस्त लारे बैठने बड़े भाई तो बड़े भाई होंगे ना, अंकल पिता तुल्य हैं, उनके फादर साहब मेरे पिता तुल्य हैं, तो है उसमें कोई नहीं, उनके बाल छूता हूँ तो छूता हूँ, तो वो चीज है, लेकिन चीजें तो ये शब्दों का ध्यान रखे तो अच्छा है, क्योंकि शब्दों की गरिमा हम भी रख रहे हैं, अगर हम हमारी गरिमा से हम भी निकलेंगे तो चीज गलत होगी भैया। वाह, एकदम गले मिल जाओ, अंकल जी जोग लगा रहे, गले तो मिलना पड़ेगा नहीं। अरे भाई है ना अपने, अरे तो आओ ना, इतना आप मिल रहे हैं। अरे भैया तो नहीं। अब मैंने किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक मत होकर जनमत के जो काम है, जन विकास के जो काम है, उसमें एक मत होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर क्षेत्र की पूरी जनता कह रही है कि पार्षद ने अच्छा काम किया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई हो सकता है इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि चाहे कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, जब बात जन विकास की आती है तो राजनीति को छोड़कर, चाहे किसी कांग्रेस के, मैं कहता हूँ शंकर जी ने भी हमारे वार्ड में कुछ काम ऐसे करा है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ कि इन्होंने करा है, तो करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए यार। पार्टी अपनी जगह, मदन जी ने अच्छे काम किए तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, मदन जी ने अच्छा काम किया। हर काम में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नुस्ख नहीं निकालनी चाहिए, मैं खाली ये कह रहा हूँ। मदन जी, आज आपकी तारीफ सुन के दिल गार्डन हो गया है, इसलिए आपको भी हम चाहते हैं कि आप भी गए देश विदेश का गार्डन घूमने आओ। ये 500 रुपए डिस्काउंट कूपन है, आपने एरोप्लेन पे टिकट बुकिंग करा हुआ है, ठीक है, मुस्कान टूर एंड ट्रैवल्स की तरफ से। हमें घूमवा जाना है, बटे कोई नहीं देखेगा, थाना फोटो नहीं पड़ा है, कचौरी खाओगे तो भी, ठीक है। अरे इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, मेरा नाम है पिंटू साहू। धन्यवाद पिंटू जी। यार पहला वाला वार्ड में भी आई गया, नटी भी आई गया था यार, महामंत्री हूँ, मंडल महामंत्री हूँ, 14 वार्ड में जाऊंगा, 14 वार्ड में जाओगे, बिल्कुल, जहाँ जहाँ बुलाओगे सब जगह आएंगे। शंकर जी भाई साहब, भाई ये ब्लॉक के आप अध्यक्ष भी हैं, बिल्कुल नजदीकी वार्ड के पार्षद भी हैं, यहाँ पे कल तक जो कांग्रेसी थे आज वो कांग्रेसी नहीं रहे वार्ड में, नहीं ऐसी कोई सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्यों कांग्रेसी नहीं रहे, उनका वो तो अभी भी बात करते हैं कि मैं कांग्रेस के लिए हूँ, समर्पित हूँ। मेरे साथ जो छोटा मोटा जो घटना होती है वो होती रहती है, मन मुटाव होते हैं पार्टी में, वो कोई बात नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि भाई मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आप मेरी बात को समझे, पद से इस्तीफा दिया, उसमें कांग्रेस नहीं छोड़ी है, वो अभी भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। नहीं, आप मेरी बात सुनो, खबरें नहीं, उन्होंने, उनके मन में कांग्रेस बसी हुई, समाज सेवा बसी हुई है, उनके दिल दिमाग में है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। और इस वार्ड में इतने भारी बीजेपी के तादाद होने के बाद में वो बंदा अकेला लड़ रहा है, उसमें मैं बहुत, उसके लिए बहुत ताली बजाता हूँ। ताली अरे कम ताली तो 3-4 जना बजे तो इसलिए आप बेफिक्र रहे, और वो फिर कांग्रेस के लिए मौजूद रहेंगे, हर जगह मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पक्की बात है, आइए कांग्रेस में 100% पक्की बात है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आपके साथी पार्षद है मदन जी भी, आपके साथी पार्षद है, क्या इस पूरे क्षेत्र में जो अंदरूनी शहर का एक क्षेत्र है, इसमें क्या आपको लगता है कि यार ये समस्या आज भी यहाँ पर मौजूद है, क्या सुधार की गुंजाइश है? देखिए, पार्षद किसी भी वार्ड का हो 100% कोई कार्य कर नहीं सकता। भाई मदन जी ने प्रयास किए होंगे, इनकी पार्टी के ऊपर जाके प्रयास किए होंगे, मगर इनके बड़े लीडरों ने बात नहीं मानी होगी, तो काम रह जाते हैं। इसमें मदन जी क्या करें, तो रह जाते काम। अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जब पद पे चले जाते ना, कोई समिति अध्यक्ष ये बन गया, कोई समिति अध्यक्ष बन गया, कोई फलाना समिति अध्यक्ष बन गया, कोई टिंका समिति अध्यक्ष, मतलब सारे समिति अध्यक्ष बनने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहते हैं, वो समिति अध्यक्ष बन जाते हैं और नीचे छोटे पार्षदों का काम नहीं करते। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं हानि होगी और भारी हानि होगी। इस बोर्ड में सुधार करेंगे भाई साहब मेरी बात सुनिए, 30 साल आप 30 साल कितना बड़ा होता है इनके सुनो, अभी मेरे भाई इसमें बीजेपी में कोई कार्यकर्ता होगा, वो क्या मैं लड़ूंगा और खुदा न खास्ता वो जीत गया, और जैसे ही उसको
जैसे आप उसको अध्यक्ष बना देंगे समय तो सिंह निकल जाएंगे, अलग ही सिंह निकल जाएंगे। बीजेपी तो गई उसके दिमाग में, वो कैसे काम करना है, कैसे चूसना है, वो बीजेपी की परिपाटी रही है। 30 साल से आप ताई जनता कर रही है उदयपुर शहर की। आपने किया, 30 हमने कर लिया, क्या हो तो आज 70 साल किया, इसलिए हमने बेचने का काम ही नहीं किया। 70 साल का कमाया हुआ आपने 13 साल में बेच दिया। रेल बेच दी। अभी आप LIC बेच रहे हो, अभी LIC बिकने वाली है। अबे मेरी बात सुन, राम मंदिर का चंदा खा गए आप, कितना बड़ा बात है। राम मंदिर का, राम जी का चंदा, अरे भगवान, कांग्रेस के क्या लेना देना राम मंदिर से यार? क्यों नहीं लेना? अरे कभी कौन राम, कभी सनातन विरोधी कांग्रेस, सनातन विरोधी कांग्रेस, काले कपड़े 24 वकील खड़े किए, 24 वकील। राम जी का नाम मिट्टी में नहीं मिलेगा। राम के नाम से है, राम के नाम से भ्रष्टाचार किया, और राम के भक्त है, असली राम के भक्त है। राम जी का झंडा खाने वाले को, राम जी के झंडा खाने वाले को पकड़ के उन्होंने जेल कराएंगे। और ये हिंदुस्तान की जनता बताने वाली है। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्या हुआ, उनके ब्लॉक से हार गए, उनके वार्ड से हार गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हार गए। राम को, हनुमान जी को नचाया उन्होंने, हनुमान जी को, वो हार गए। एक छोटी बात मेरी सुनिए, एक मिनट छोटी सी बात मेरी सुनिए। हाँ, पहले एक छोटी ऐसी बात है, आपने हिंदू धर्म के लोग पर आप सब राम 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 है। किसी मुस्लिम अगर मदरसे में कोई हुआ है, कुछ फेरबदल कुछ हुआ है, उसके लिए कभी आपने बैठक की क्या? वो आपने उसके लिए राम मंदिर में चंदा चोरी वाला सवाल नहीं पूछा। मेरी बात सुनो, सवाल नहीं पूछा। हिंदू एक उदार आदमी, इसलिए उसके ऊपर आप हंस लूटे तो गलत बात। राम मंदिर में चोरी हुई है, चोरी सब होती है, उसका कोई मंदिरों में चोरी कहाँ हुई है? मंदिर को लूटा है इन्होंने मंदिर, पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया। GDP कहाँ कर गई हिंदुस्तान की? रुपया कहाँ गया? पेट्रोल कहाँ गया? पेट्रोल, रुपया कहाँ छोड़ा था? सोना कहाँ गया? मेरी बात सुनो, बात समझ रहे हो? पूरे हिंदुस्तान में हालत खराब। मेरी बात सुनो, आप इनके पास कुछ नहीं बचा है मन्नू, मयूर भाई, इनके पास कुछ नहीं बचा है। चोरी के अलावा कुछ नहीं बचा। चोर चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी जिसने चंदा नहीं दिया वो कौन कहता है कि चंदा चोर दिया? हमने दिया, हमारे चंदा चोर है, हमारे चंदा चोर है, हमारे चंदा चोर है। एक मिनट अरे एक सेकंड आप सुनो, अरे चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? अरे बोल के कार्यालय में, अरे चंदा चोरी की वजह से इनका राष्ट्र अधिकार गया, इनका राष्ट्र अधिकार गया। सुन लो, संसद में नाटक करने के लिए चोलो अरे एक खाली संसद में प्रूफ है, कहीं प्रूफ है? अल्लाह नहीं कर रहे अभी कल ही देखा हमने, जय श्री राम वो बोलेंगे, राम राम अल्लाह अल्लाह, कैसे हो आपके? हम अल्लाह राम मंदिर। अरे एक सेकंड, राम मंदिर में चोरी हुई, सही हुई क्या? नहीं हुई, सही हुई क्या? गलत हुआ। तो फिर वो गलत बोल रहे हैं, आप क्यों नाटक कर रहे हो? वो प्रबंधन का काम नहीं है, तो किसका काम है? प्रबंधन गलत हुआ है, कोई थोड़ी मेरी बात सुनो, सबसे बीजेपी की कमजोरी क्या है? बीजेपी की ताकत क्या? क्या सच बोलते हैं? ये सबसे बढ़िया झूठ वो सही बोलते हैं, वो चिल्ला के बोलते हैं झूठ को सच करने के लिए। हमारा तो दुर्भाग्य ये है कि हम पे इल्जाम भी वो लगाते हैं जो जमीन से लेके कॉमनवेल्थ से लेके अगस्ता हेलीकॉप्टर तक भ्रष्ट थे। दूसरी बात सुनो, अगर बिहार में राष्ट्र अध्यक्ष की सीट हारी तो लड़के हारी, तुम्हारा तो कैंडिडेट ही नहीं उतरा वहाँ पे, शर्म की बात है। चलो अब मेरी, अरे उतरे तो भी हार गया भैया। एक मिनट, कांग्रेस का तो कैंडिडेट। अरे एक मिनट, मेरा एक सवाल है भैया, 1 मिनट खाली। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं हम सनातन और राम के भक्त हैं। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन था, क्या कांग्रेस के सारे सांसद काले कपड़े पहन करके संसद में नहीं गए थे या नहीं गए थे? आप बताइए, गए थे क्या? आज दिन तक राहुल गांधी कभी दर्शन करने गया? कभी नहीं गया। क्यों? वो सनातन विरोधी है, सिर्फ बोलने से सनातन। राहुल गांधी जी शिवालय पे पानी जल चढ़ाते हुए फोटो है आपने वीडियो देखा है? राहुल गांधी जी शिवालय पे बल चढ़ाते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है, अरे देश का जैन जी इनके खिलाफ क्या बोल रहा है? देश का जिन युवाओं ने इनको ऊपर उठाकर सरकार बनाई, उन्होंने गिरा दिया। कितने बड़े युवाओं के साथ लाठी चार्ज कर रहे हैं, इनको संभल नहीं रही है, इनकी पुलिस व्यवस्था संभल, पोल खुल रही है हिंदुस्तान में, पोल खुल रही है। राम के नाम पे चोरी करने, इनके पास कुछ बचा ही नहीं, राम का मंदिर ही लूट गया।
जो शंकर भैया ने बोला है, जो शंकर भैया ने बोला है, इनको नहीं मिलेंगे वोट। ये कितने राम राम बोले, इनको राम के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे। जो चोरी हुई है उसके ऊपर SIT का गठन किसने किया? गिरफ्तारी क्या कांग्रेस ने करवाई क्या या योगी जी ने करवाई? ये था वार्ड नंबर 14 का कार्यक्रम। आपने देखा कि किस तरह से वार्ड की जनता का अलग अलग मत यहाँ पर है। यहाँ पर जो है चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पहुंच चुकी है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। एक निवेदन है, शंकर भैया मेरे बड़े भाई हैं, सिद्धार्थ भैया मेरा छोटे भाई है। आप कांग्रेस सुनो, ये भावुकता में जय श्री राम बोल के कांग्रेस पार्टी को कहना इनको पद मुक्त नहीं करे। मेरी आईडी उठा के देखना फेसबुक पे, मेरी आईडी 10 साल पहले उठा के देना और देखना राम जी की बड़ी तस्वीर लगी और जहाँ राम मंदिर में ना उस पे देखो, बिना अभी तो नहीं लगाई 10 साल पहले। मेरा छोटा भाई रंजीत मेरा छोटा भाई है, मेरे मामा जी, मैं जिनको इनके पिताजी को मामा जी करता हूँ, इनके गोद में खेला हुआ हूँ, इन्हीं के संस्कार। मैं भी राम भक्त, जानते हैं मैं कितना राम भक्त हूँ, कितना हनुमान भक्त हूँ। मामा जी से पूछ लिया, मेरे मामा जी से पूछ लिया, बलवीर जी से पूछ लिया, मैं पूछे बलवीर जी से पूछे राम भक्त। मैं तुम्हारे पूछ लीजिए, ये मुझे बचपन से देख रहे हनुमान जी मंदिर में बैठे सुनो, बात तो सुनो। बताओ, मैं राम भक्त हूँ। मैं तुम्हारी निष्ठा पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी की निष्ठा पे शक कर रहा हूँ। उसी पार्टी का आदमी, अरे नहीं, वो उसी पार्टी का आदमी, 25 साल उसी पार्टी का